धूप एक गंदी खिड़की से होकर आती है, जो एक अव्यवस्थित फैक्ट्री कार्यालय की हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। पुरानी मशीनरी के पुर्जे और कागजों के ढेर बिखरे पड़े हैं, जो भूले हुए उद्योग के मूक गवाह हैं। आरव जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण के साथ अपने हाथों में एक पुराने टेप रिकॉर्डर की इंटेंटली जांच करता है। उसकी उंगली मंडराती है, फिर धीरे से प्ले बटन दबाती है। एक पल प्रत्याशा में निलंबित हो जाता है। रिकॉर्डर से एक हल्की घिसी हुई फुफकार निकलती है, अतीत से एक भूली हुई सांस। फिर उसके पिता की शांत परिचित आवाज खामोशी को भर देती है। धूल भरे कमरे में एक गहरा प्रतिध्वनि, ठंडे बांझ फैक्ट्री कार्यालय में एक वॉइस रिकॉर्डर की कर्कश आवाज सन्नाटे को चीर देती है, जो एक भयावहता का अग्रदूत है। आरव के पिता की कर्कश तनावपूर्ण आवाज डिवाइस से निकलती है। हर शब्द पिछली त्रासदी की एक भयानक फुसफुसाहट है। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके पीछे बोध का तूफान उमड़ रहा था। उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। उसका चेहरा सदमे से भर गया है। उसके चाचा की बेगुनाही में उसके विश्वास की जगह एक गहरा दुख ले रहा है। जैसे ही वह सुनता है, अगर यह रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं अब जीवित नहीं हूं, और असली गद्दार परिवार के बाहर नहीं बल्कि भीतर है। कारखाने का कार्यालय, मंद रोशनी वाला। आरव के पिता की गूंजती आवाज को हवा में एक भूत की तरह समेटे हुए है। अचानक एक तीखी क्लिक पल को तोड़ देती है, क्योंकि टेप रिकॉर्डर खामोश हो जाता है। आरव हिंसक रूप से चौंक जाता है, घूमता है। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। कमरे में एक गहरा दम घोंटने वाला सन्नाटा छा जाता है, जो किसी भी आवाज से भारी होता है। आरव का चेहरा कोरे गुस्से और गहरे भ्रम के मुखौटे में बदल जाता है। उसका जबड़ा कसकर भींच जाता है। सच अनकहा रह गया। एक महत्वपूर्ण हिस्सा छीन लिया गया। उसे कौन और क्यों की पीड़ा में छोड़ गया।